कम भी नहीं, मतलब ऐसा कि 12 स्मूथ हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ये कॉपी कर कुछ नहीं करना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको कुछ नोट नहीं करना, इसको सुनना है, सुनते ही याद आ जाएगा, अरे हाँ यार सब समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया दुनिया में? सेट्स। कौन आया बच्चों? सेट्स का डेफिनेशन था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इनफैक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सो ऐसी कलेक्शन को हमने सेट बोला। बोलो इस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? AEIOU, सेट ऑफ वॉवल्स। क्या बोलते हैं? पहले दो प्राइम नंबर्स का कलेक्शन क्या होगा? 2 and 3, राइट? तो इस तरीके से हमने कलेक्शन बनाई। फिर आया मार्केट में इनकी रिप्रेजेंटेशन। क्या आई? किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन मेनली दो तरीके से करी जा सकती है। पहला, वेरी गुड, रोस्टर। दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये लिखा ही हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर ही लिखी हुई है। और इसी इंफॉर्मेशन को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि मेरे पास कौन है? एक्स। वेरी गुड। और वो एक्स कौन है कुछ तो है, तो एक्स इज अ वॉवल। एक्स इज अ वॉवल, जो वॉवल है वो हमने उठा के वहां लिख दिया। अच्छा, सेट समझ में आ गया, उसकी रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। उसके आगे आया सबसेट्स। कौन आया? सबसेट्स कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है। बोलो बच्चों, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? अच्छा, सबसेट का फंडा क्या है? सबसेट का फंडा क्या है वो भी समझ लो। हम कब बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी? जब ए के सारे एलिमेंट किसमें हो। मैं समझा देता हूं बच्चों। मान लीजिए ए के अंदर है 157 और बी के अंदर है 1579। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वेरी गुड। कैसे कह सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज ट्रू? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यहां दिख रहे हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट तो वहां नहीं है ना। 9 यहां है, वहां नहीं है, तो डेज वे इसको हम गलत मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? सही। अच्छा, ये क्या है? सेट। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। हमने बोला इसके सबसेट लिखो, मतलब हमने बोला ऐसे सेट्स बनाओ जिसके एलिमेंट इसमें हो। मैंने अपनी तरफ से एक सजेशन दिया, क्यों भाई गलत तो नहीं दिया? इसके एलिमेंट उसमें है कि नहीं है? ये सबसेट है उसका। ऐसे बताओ कितने बन जाएंगे? सबसे पहले 2 बना लिया, 3 बना लिया और 2,3 बना लिया, और एक और बनाते हैं सब बचे, एम्प्टी सेट। अच्छा, इसको सबसेट बोला। क्यों बोला सर? 2 यहां भी है, 2 वहां भी है, गुड, वेरी गुड। इसको सबसेट बोला। 3 यहां भी है, 3 वहां भी है, गुड। इसको सबसेट क्यों बोला सर? 2 3 यहां भी है, 2 3। इसको क्यों बोला? इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहां है? और हाँ, तो क्यों बोला? मेरा भी सवाल वही है, क्यों बोला? ट्राई करो, ट्राई करो, क्यों बोला? हाँ, तो इसको ढंग से समझाओ, एज ए टीचर या प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर समझाओ, ताकि सबको समझ में आए कि क्या कह रहे हैं। तुम्हारी कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन तुम टीचर नहीं बन सकते। हाँ, ये अब सही वर्ड यूज किया ना सर। मैं तो कह ही नहीं हूं कि सबसेट नहीं है, मैं तो मना कर देती कि सबसेट नहीं है, लेकिन मैं मना कर भी तो नहीं पा रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, आप फौरन से बोलते सर ये तो सबसेट नहीं है। मैंने बोला ये इसका सबसेट है, अब बच्चा बोले कैसे? इसके एलिमेंट तो वहां है ही नहीं सर। सर ये सबसेट नहीं हो सकता। बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है कि ये तो सबसेट नहीं हो सकता। इसको मना करने जा रहा हूं, मना कर ही नहीं पा रहा हूं। इसको किस ग्राउंड में मना किया था भाई साहब, बताना दोबारा। सर ए यहां है, नहीं, हम तो नहीं मानते इसको सबसेट। मैंने बोला ये सर मना तो कर ही नहीं सकते सर। मना करने के लिए क्या चाहिए दोबारा बताओ? कुछ ऐसा जो मेरे पास है उसके पास नहीं है। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पहली बात तो मेरे पास क्या है, पहले मुझे वो तो बताओ, जो उसके पास है या नहीं, बात तो बात की बात है। यानी इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसको मना नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स में ना भाई साहब, यहां तो हेड होता है या टेल होता है। शोले मूवी नहीं चल रही है कि कॉइन नीदर हेड नॉट टेल दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। कॉइन बायस हो सकता है मैथ्स में, दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि टॉस किया और कॉइन ने ना हेड दिखाया ना। नहीं, यहां तो यही है, या तो ये इसका सबसेट है या ये नहीं है। तो जवाब आया सर नहीं, तो कैसे कहोगे? क्योंकि नहीं कहने के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट
कम से कम एक एलिमेंट जो मेरे पास है उसके पास नहीं है। और ऐसा कहना इसके साथ पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं कहूं कि वहां नहीं है। अब वहां छोड़, यहां तो देखा पहले, गॉट इट। इसको मना नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता? तो मैथ्स क्या कहता है, या तो आप कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हैं या आप कॉन्सेप्ट के फेवर में। तो अगेंस्ट तो मैं जा ही नहीं सकता, अगेंस्ट तो मैं जा ही नहीं सकता, तो फेवर में जाना पड़ेगा। ये क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। रीजन, मना कैसे करोगे? मना कैसे करोगे? ये भी एक फंडा भाई साहब मैथ्स में, कि आप मना नहीं कर पा रहे हो तो मान बेटा कॉन्सेप्ट को। फिर इफ यू आर नॉट अगेंस्ट माई थ्योरम, तो इसका मतलब क्या है? यू एग्री विद मी। डिसएग्री करता है तो बता दे कैसे डिसएग्री करता है। तो डिसएग्री नहीं हो पा रहा है तो ये एग्री ही जाएगा, राइट। सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका फॉर्मूला भी था, हमें ये बनाने की नीड नहीं होती, पता है ना। हाँ, वेरी गुड। 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने एलिमेंट है? तो 2 की पावर 2 बोलो कितना? तो 4 सबसेट गिन लो, 1 2 3 और 4। इसको बिना सबसेट बनाए बताओ कितने सबसेट्स आएंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 5 बोलो, 32 बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ये 2 की पावर n का फॉर्मूला कहां से आया? देखो रवि सर जाने जाते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने, मुझे ना फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना आता नहीं है। मैं कोशिश करता हूं तुमको भी पता हो, ठीक है। और इसको तुम अप्रिशिएट भी कर सकते हो और इससे तुम परेशान भी हो सकते हो आने वाले टाइम में। क्या है सर, याद नहीं कर सकते? इसको कर ले भाई, मैं तो बताऊंगा कि कहां से आया, राइट। तुझे याद करना है तो कर ले, अच्छी बात है। तेरे पास खास गुण है कि तू याद कर लेता है, मेरे पास नहीं है। मैं भी आज भी एग्जाम में बैठता हूं कई बार, तो मुझे उसमें अगर कुछ अटक जाऊं तो मैं ड्राइव कर सकता हूं, मुझे पता है कि बनता कैसे फंडा। ये बताओ ये फॉर्मूला कैसे बना था? ये आया कहां से दुनिया में? हाँ, तुम्हारे रिस्पेक्टेड गुरुजी जितने भी थे 11th में इंक्लूडिंग मी, सबने बताया, तुमने याद कर लिया। बाइनोमियल थ्योरम। दोबारा बोलो। हाँ हाँ बच्चा, बाइनोमियल है नहीं। इमेज कह रहा है ये भांग के पकौड़े खा के क्यों पढ़ाते हो? मैं आप बाइनोमियल से कहां जोड़ रहे हो इसको? मैं बताता हूं बेटा, बाइनोमियल से ही है इसका कॉन्सेप्ट। देख, ये सबसेट बनाने का फंडा क्या है? ये कितने प्राणी हैं? यहां तो दोनों में से मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, एम्प्टी सेट। 2 प्राणी है पर मैं नहीं ले रहा किसी को भी। बोल बेटा, आपने 2 दिए हैं, मैं एक का सिलेक्शन करूंगा। इसमें बना था एम्प्टी, याद आया? इसमें यहां तो 2 बना था भाई। आप कह रहे हो 2 में से 1 लोगे, या तो तुम 2 लोगे, नहीं तो कितने सबसेट बन के गिन लो? 1 2 3। सर ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोनों में से दोनों का सिलेक्शन ले लूं। हाँ बात सही है, दोनों में से दोनों का सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। बोलो 2 3। या तो सर ये होगा, नहीं तो आप ऐसे बनाओगे, नहीं तो आप ऐसे बनाओगे। बोलो हाँ या ना। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या कहता है? ऐड करो। चॉइस है तो ऐड करो, और कंपल्सन है तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। एक और का मतलब क्या होता है? कंपल्सन या चॉइस? तो ऐड कर देना। 2C0 का वैल्यू 1 आएगा, 2C1 का वैल्यू 2 आएगा, और इसका 1 आएगा। तो 1 + 2 + 1 बोलो कितना हो गया? और 4 तुम्हें दिखा भी दिए, 1 2 3 और ये 4, है ना। तो अब आ जाओ बाइनोमियल के एक्सपेंशन में। बाइनोमियल के क्या बेटा? चलो फिर मुझे बता दो, बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या किया था लास्ट क्लास में? पढ़ गया हो ना 11th? ये थोड़ा झेलना पड़ेगा मुझे, मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं मैथ्स को, लेकिन ये पढ़ा सब कुछ दूंगा, ठीक है। बट ऐसे मैथ्स समझ में आती है, नहीं तो मैथ्स याद करनी पड़ती है, ठीक है। वो मत करो, याद मत करो, ये दुखी कर देगी, खून पी लेगी तुम्हारा, बता रहा हूं इसको याद करने बैठ के। तो और समझ लिया तो दुनिया को समझाता हो बैठ के चल क्या रहा है, ठीक है। बोलो इसका एक्सपेंशन क्या याद किया था? सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? 0 n n c r। वेरी गुड। a की पावर, और बच्चों वेरी गुड। अब मुझे बताओ a + b की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता था? अरे वेरी सिंपल, r की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? बहुत बढ़िया, nc0। फिर अगला, अच्छा nc0 के बाद साथ में कौन आ गया? अच्छा मुझे a की पावर कितना? n-1 और b की पावर, 1 मिनट, 0 होगा ना? हाँ, b की पावर 0। अगला बताओ बेटा, nc1, a की पावर n-1, b की पावर 1।
एंड सो ऑन। लास्ट क्या आ जाएगा बच्चों, एनसीएन ए की पावर n माइनस एन जीरो और b की पावर n। बोलो कोई डाउट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तुमको इंटरेस्ट था किसमें, 2c0 प्लस, बताओ आगे। हाँ वेरी गुड, और बताओ। वेरी गुड। ये 2 ही क्यों है? क्योंकि सर आपने प्राणी कितने दिए थे, चलो मेरे से n ले लो। x1 पहला एलिमेंट है, x2 पहला दूसरा एलिमेंट है, x3 तीसरा है, ऐसे कैसे करते करते कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास, n। अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, n। मैं सबसेट्स बनाने बैठा तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास n चॉइस है और मैं किसी को नहीं ले रहा, बात खत्म। वेरी गुड, nc0। फिर मैं क्या कर सकता हूं, n में से 1, n में से 2, n में से 3, सो ऑन। लास्ट क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, n में से, गॉट इट। तो मुझे क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। सम किसका चाहिए, बोलो जल्दी से बोलो। nc0, nc1, nc2 डॉट डॉट डॉट, किसका सम चाहिए? किसको दिख रहा है सम, वहां है, चेक करो। अरे सम है तुम्हारे पास, ये दिखा। और ये सब बीच में क्या हो रहा है, बोलो। सम ही तो हो रहा है। बट सर आपको तो सम चाहिए इसका, और इसमें तो ए और बी भी मार्केट में घूम रहे हैं। अबे तो ए और बी तो तेरे हाथ में है ना, पुट A1 B1, देखो गायब हो गए सब। जीरो नहीं पुट करना, जीरो पुट करोगे तो ये भी गायब हो जाएगा। 1 पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1, बी की वैल्यू 1 पुट कर दो। बोलो 1 + 1, अरे 1 + 1 2 की पावर n। इधर बोलो nc0, ए की वैल्यू उसकी कोई भी पावर। वेरी गुड, तो बात ही खत्म हो गई। आगे बोल इधर nc1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो उनकी पावर्स क्या करनी है। अगला बता, nc2, सो ऑन। लास्ट कौन आएगा, तो बोलो ये क्या है, पॉसिबल सबसेट्स। और सारे पॉसिबल सबसेट्स को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, वो हमने आपको याद करा दिया कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। बट अब ये फॉर्मूला याद कर लिया तो फॉर्मूले की डेवलपमेंट भी समझ में आ गई। इसका कनेक्शन कहां से, एक्चुअली बायनॉमियल से। देखा मैथ्स के चैप्टर कहां से कहां जुड़ते हैं। और धन्य है हमारे कौन, एनसीईआरटी वाले जो लिखते हैं सो कॉल्ड पीएचडी। इन्होंने बायनॉमियल चैप्टर कहां रखा है पता है, 7th, और सेट्स का रखा है। और फॉर्मूला याद करे बेटे, याद कर लो ना, इसमें n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर। कायदे से तो पहले बायनॉमियल पढ़ाना चाहिए फिर सेट्स को छेड़ना चाहिए, क्योंकि उससे तो कनेक्ट होगा ही। चलिए, अच्छी चीज क्या है कि मुझसे और तुमसे कोई भी क्या नहीं पूछेगा, डेरिवेशन नहीं पूछेगा। अब मुद्दे वाली क्या है बात, क्या याद रखनी है, बोलो। किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे। और सुनो, इस सबसेट से खेलना उसे आता है जिसे फॉर्मूला याद है, जिसको इसकी डेवलपमेंट पता है। जिसको डेरिवेशन आती है वही खेल सकता है इस फॉर्मूले से खुल के। ऐसा क्या पूछता है सीबीएसई, जेई मेंस, फिर एडवांस। कमाल है, सीबीएसई क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, एडवांस में नहीं हो रहे होते। तो वो पूछता वहां है ना जो तुम नहीं जानते हो। वो बोलेगा सबसेट्स, लेकिन खेलेगा किसके साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। और ये बात सच है कि सारे सबसेट्स किसका गेम है, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन का गेम है सारा ये। इज इट क्लियर बेटा। अब अच्छा, ये बैच कौन सा है, सीबीएसई। सीबीएसई में इतना याद रखो कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बोलिए n, तो सबसेट कितने बनेंगे, बोलो 2 की पावर। ये चल जाएगा काम, तो अपना काम तो चल ही जाना है। बट ये कि ये मैथ्स नहीं है, इसे मैथ्स नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं वैसे, अगर सिर्फ याद करके चल रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो नीड टू, मैंने बोला ना कॉपी नहीं करना कुछ भी, ठीक है। जब मैं बोलूंगा तब कॉपी करना। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ लिया कि इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर आया किसकी एंट्री, सबसेट की। अगर मेरे सेट के सारे एलिमेंट आपके पास हैं तो मैं आपका क्या हूं, सबसेट। अगर आपके पास n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 की पावर n। वरना बहुत क्लियर है। मैंने बोला 12th बहुत स्मूथ हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन ये उछलने मत लग जाना इतना पढ़ के कि हमारे 11th भी आ गया, वहां आरडी खोलोगे फिर परेशान रह जाओगे। इतने से काम नहीं होगा ना भाई साहब, वहां कुछ और करना था, ठीक है। बट 12th बहुत स्मूथ हो जाएगी, 12th में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हम एंटर करें रिलेशन में, क्लास 11th के रिलेशन में। रिलेशन में घुसते सबसे पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा, अब आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्या है भाई साहब कार्टेशियन प्रोडक्ट,
कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है यार, बहुत सिंपल है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ये क्या है, ऑब्वियसली सेट है। ये क्या है, ये भी एक सेट है। क्या हम ए और बी के बीच में, इनके एलिमेंट्स के बीच में पेयरिंग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। ए क्या है 2 3, बच्चों बी क्या है, हाँ तो शुरू हो जाओ, पेयरिंग करते हैं। हाँ भाई 2 की पेयरिंग किससे हो सकती है? वेरी गुड, पेयर बताओ। 2A 2B 2C। अच्छा 3 की पेयरिंग, बहुत बढ़िया बेटा, 3A 3B 3C। इनको प्राइमरीली क्या बोलते हैं कि पेयरिंग हुई है। अच्छा इस पेयरिंग का कलेक्शन कर लो तो सेट भी बोल सकते हैं। इसी सेट का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, क्या बोलते हैं? और ये A क्रॉस B का मतलब क्या है कि A टू B जाना है। सपोज इफ आई एम राइटिंग B क्रॉस A, तो ये जवाब गलत है आपका, ये गलत जवाब है, क्योंकि तुमने पेयरिंग कहां से कहां की है। B क्रॉस A लिखने का मतलब है पेयरिंग कहां से कहां होनी थी, B से A होनी थी। पेयरिंग बताओ क्या होगी, A2 A3। ठीक है, बस लास्ट बता दो, लास्ट C3 आया होगा, कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, जब A टू B पेयरिंग कर, A क्रॉस B लिखते हो तो पेयरिंग कैसे होती है, A टू B। तो ये जो पेयर बना है एक सर्टेन ऑर्डर में बना है, इसलिए इस पेयर का नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। और ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये था रिलेशन में एंटर करते सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम आगे बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन कैसे जुड़ता है। आपको इस टाइप की स्टेटमेंट लिखी जाती थी, याद है? आपने पहचानी स्टेटमेंट, आर, हाँ आर का मतलब रिलेशन, और वो साफ लिखा हुआ है A टू B। क्या लिखा हुआ है बच्चों, मतलब पता है इसका मतलब कुछ नहीं है, रिलेशन। ये किसका सिंबल है, सिंबल पहचानो, हाँ वेरी गुड, सबसेट। किसका सबसेट है, हाँ जी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर आज के बाद कभी भी लिखा मिल जाए रिलेशन A टू B, तो क्या बोलोगे, अरे तो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वो कौन बताएगा, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। A टू B लिखा है तो सबसेट किसका होगा, A क्रॉस B का, और B टू A लिखा है तो B क्रॉस A का होगा। वो तो आप ही बता दोगे लैंग्वेज के अंदर, करेक्ट। चलिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से बात करता हूं। मान लो सेट A के अंदर 1 2 3 है, क्या है, और सेट B के अंदर क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक है। नेचुरल सी बात है, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एनीवन? N ऑफ A इंटू N ऑफ B। अभी इसमें कितने एलिमेंट है गिनना, इसमें कितने हैं, टोटल एलिमेंट बताओ। 30 इज द राइट आंसर, 30 एलिमेंट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे बताना चाहो तो बता सकते हो, टाइम पास करना है तो कर सकते हो। 1 की पेयरिंग 1 के साथ करेंगे तो पेयर होगा 1,1। 1 की पेयरिंग, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ गया। लास्ट पेयरिंग क्या होगी, और जब हम इतना कुछ कर चुके होंगे तो बोलिए कितने पेयर बन गए होंगे, 30 पेयर बन गए होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये भाई साहब कौन है, नहीं विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सबसेट। यार अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स बताओ कितने बनेंगे, वेरी गुड। अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, सबसेट्स कितने बना लोगे, दोबारा बोलो, रिलेशन कौन है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने लोग घूम रहे हैं, 30 लोग घूम रहे हैं। पॉसिबल रिलेशंस बताओ बेटा क्या बनेंगे, हाँ जी पॉसिबल रिलेशंस। अरे यार रिलेशन तो इट्स नॉट द फ्रंट फेस, ये सिर्फ एक कवर है। रिलेशन का असली नाम क्या है, सबसेट। दोबारा बोलो, रिलेशन का असली नाम क्या है, सबसेट। किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने प्राणी घूम रहे हैं, 30। कितने सबसेट बनेंगे जिसके अंदर 30 एलिमेंट है, 2 टू द पावर 30 इज द राइट आंसर। बोलो कोई डाउट? ऑफ कोर्स 2 की पावर 10 का आंसर 1024 होता है, तो 2 की पावर 30 तो पता नहीं कहां पहुंचेगा, बहुत ज्यादा बनेगा, है ना, बहुत ज्यादा बनेगा। तो हमने क्या लिखा, ये वर्ड लिख तो दिया, पॉसिबल रिलेशंस। हमसे नहीं पूछता वो पॉसिबल रिलेशन, हमसे वो पर्टिकुलर पूछता है। हमसे क्या पूछता है वो, कैसे पूछेगा, मैं बता देता हूं। वो बोलेगा हमारे रिलेशन में x, y है, कौन है,
और फिर एक्स एंड वाई को रिलेट कर देगा, बोलेगा एक्स प्लस वाई 10 या 10 से छोटा आता है, 10 या 10 से। अब बच्चों जो पहला एलिमेंट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले सेट में होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट में होता है। तो आप मुझे ए और बी बता दो, मैं लिखता चला जाता हूं उसके साथ साथ। ये मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि सब कुछ प्रिंटेड तुम्हारी बुकलेट में है। मैं लिखवाऊंगा जहां से क्या शुरू होगा, 12th। ये सब क्या चल रहा है अभी, 11th चल रहा है। तो 11th में सिर्फ सुनो, रिकॉल करो, आगे बढ़ो, है ना। इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आएगा मौका हम पूरा दिमाग लगाएंगे अच्छे से बैठ के, ठीक है। बस ये तुम्हारी आंखों के सामने से अच्छे से एक बार चला जाएगा ना, तो तुम 12th में रुकोगे नहीं कहीं, और रुक जाओगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। जब मैं आप बता सकता हूं तो दोबारा भी बता ही सकता हूं। वो बात अलग है कि तुम नहीं पूछते हो, है ना। क्लास खत्म हुई और भागो। आज मेरी सगी मासी की डॉटर की आज वो है रिंग सेरेमनी, और मैं यहां बैठा हूं। मैं जा रहा हूं, चिंता मत कर, जाऊंगा, अपना काम करके जाऊं। इससे कुछ सीखा भाई, पहले अपना काम कर लो। शादी तो लोगों की हो ही रही है, चले जाएंगे हम। रिंग सेरेमनी का मतलब मिनिमम फंक्शन 12-1 बजे तक, और ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे तो गोलगप्पे छुपा लेंगे, वो छुपा छुपा आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो टेंशन क्या है, काम करके चलते हैं ना पूरा, ठीक है। तो तुम भी 12th में ना सिंसियर हो जाना, छुट्टियां कम मारना। तू तो बहुत मारती, शादी आ जाए ये लड़की गायब, ठीक है। प्लीज नहीं करना, नहीं करना, नहीं इस बार काम, ठीक है। बच्चों ए में कौन कौन था बताओ, पढ़ो जरा। ए में कुछ लिखा था मैंने, हाँ ठीक है, 1 2 3। और बी में कौन कौन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। सारे एक्स यहां से उठाने हैं, सारे वाई, क्योंकि तुमने बोला कि रिलेशन कौन है, सबसेट। किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन मतलब कलेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, बोलो हाँ या ना। तो जो कलेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई उठाओगे, पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से उठाओगे, दूसरा एलिमेंट हमेशा उठाओ। अच्छा भाई उठा तो मैं लूं, मैं तो 1 के साथ 1 भी उठा सकता हूं। तुम बताओ कैसा चाहते हो। मैंने बोला ऐसे नहीं उठाओगे। जब एक्स एंड वाई का सम क्या है, 10 आए, चलो 10 ही आए, थोड़ा छोटा कर देते बात को। हाँ भाई 1 + 1 10 होता है, नहीं छोड़ो मत उठाओ इसको। 1 + 2 10 नहीं होता। हाँ नहीं, मैंने ओहो इक्वल टू लगा लो ना, मैंने छोटा करना था और बड़ा कर दिया। हाँ भाई बोलो 1 + 1 10 तो नहीं होता। मुझे तब बताना जब 10 हो जाए। तो बोलो 1 को किसके साथ पेयर करूं, 9 के साथ इज द राइट आंसर, क्योंकि 1 + 9 क्या है दोस्तों, 10 है। अगला बताओ 2 +, वेरी गुड, 3 +। टेल मी वन थिंग, क्या ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं, क्या ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं। इसलिए तो बोलते हैं रिलेशन कौन है, सबसेट। किसका, तुम्हारा मेरा या कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर 30 प्राणी घूम रहे हैं तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर 30। मुझे नहीं बनाने भाई साहब, मुझे नहीं बनाने। सबसे छोटा रिलेशन कौन बनेगा, एम्प्टी, खाली वाला सबसेट। सबसे छोटा सबसेट क्या बनता है, एम्प्टी। सबसे बड़ा वाला क्या बनेगा, यही इसी साइज का बनेगा जिसमें सारे आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा। मुझे नहीं बनाने भाई साहब, मुझे तो जो तुम कहोगे मैं वो बनाऊंगा, मैं सारे नहीं बनाऊंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे बताओ ये कौन है, ये वो रिलेशन है जो तुमने मांगा था, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, हाँ भाई इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, किसका एरो डायग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट का या रिलेशन का। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता तो सारे पीरियड होते, ये तो सिलेक्टिव है, तो किसका है, रिलेशन का है। वेरी गुड। फिर एक अक्सर हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स क्लास में पूछा करते थे 11th में कि डोमेन ऑफ रिलेशन बता दो। हाँ, रेंज ऑफ रिलेशन बता दो। ये बच्चा सही बोला बिल्कुल, एक्स की वैल्यू बता दो। इसमें एक्स एंड वाई में पहले कौन आ रहा है, एक्स। हमेशा पहले वाला एलिमेंट क्या होता है, दूसरे वाला। बताओ भाई डोमेन बताओ जल्दी जल्दी, इसको देख के बताओ। 1 2 3 तो हो गया तुम्हारा डोमेन। रेंज बोलो, 7 8 9। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिख दो, 7 8 9 लिखना है, ठीक है। तो बोल कितना हो गया, राइट। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, और कोडोमेन भी एक वर्ड सुना है कहीं। हाँ, तो रेंज हमेशा सबसेट होता है, रेंज
रेंज मतलब 7 8 9, 7 8 9, ये था ना। तो रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। तो चेक करो रेंज किसके अंदर है तुम्हारी? बी के अंदर है। तो बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। मैं कोडोमेन को कोई यूज नहीं करता, मेनली तुम्हें पता होना चाहिए डोमेन, और क्या पता होना चाहिए? कोडोमेन वो डब्बा है जिसमें घड़ी पैक होके आई थी। काम की चीज क्या है? घड़ी। ये डब्बा भी लेके घूम रहे हो तुम अभी तक? डब्बा तो पता नहीं पड़ा है कहीं किसी अलमारी में, पड़ा रहने तो मरने दो उसको, अपने को तो घड़ी से मतलब है। जिसने दी वो डोमेन, और जो दिया वो रेंज। पैकिंग कोडोमेन। पैकिंग की भाड़ में, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है, एक तो ये घड़ी दी किसने, मतलब दी किसने, और दी क्या है। तो वो रेंज है, ये रेंज है, और देने वाला कौन है? वो डोमेन। बात खत्म। हमें उसे इसके अलावा किसी तीसरी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। बोलो कोई डाउट यहां तक? ये था भाई साहब क्लास 11। क्या था? दोबारा से देखो, मेरे टिप्स पे, तुम्हारे भी टिप्स होना चाहिए। सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। रिप्रेजेंट करने का तरीका दो, रोज मेनली दो। इंटरवल को मैं डाल ले रहा हूं बीच में भी, वो भी एक तरीका है। वेन डायग्राम भी एक तरीका है, बट मैं नहीं डाल रहा हूं चीजों को। मेनली सेट बिल्डर रोस्टर पता होना चाहिए, सबसेट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सबसेट्स में एक चीज पता होनी चाहिए अच्छे से कि अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट 4 हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 4। n है तो 2 की पावर n। हमने डेवलप भी करके दिखा दिया बना कैसे, राइट? उसको हटाओ। फिर आया कौन कि सबसेट बन गया। अच्छा, रिलेशन क्या है? रिलेशन में सबसे पहले एंट्री होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। किसकी? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दिखा दिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बनाया? क्योंकि रिलेशन सबसेट है किसका? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर 40 एलिमेंट है तो सबसेट्स कितने बनेंगे? इन शॉर्ट, इन 2 की पावर 40 को ही क्या बोलते हैं? पॉसिबल रिलेशंस। तो क्या हमें इस साल पॉसिबल रिलेशंस पे काम करना है? बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिर्फ एक लिखे हुए रिलेशन पे काम करना है। और वो लिखा हुआ रिलेशन हमेशा कौन सी फॉर्म में मिलेगा? ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर या रोस्टर? सेट बिल्डर, प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको डिकोड करना है। क्या करना है दोबारा बताओ? डिकोड करना है। डिकोड करके क्या पूछ सकता है? भैया डोमेन बता दो, रेंज बता दो। बड़ा आसान सा काम है। अब अच्छी न्यूज ये है कि ये 11 तक था, इस साल कुछ और पूछेगा। इस साल पूछेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पूछेगा? बोला अच्छा ये रिलेशन है। हमने बोला हाँ जी ये रिलेशन है। बोला इसकी टाइप बता दे। बोले टाइप, बोले तो बोला चेक कर, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एम्प्टी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, एंटी सिमेट्रिक क्या है? अब बच्चा कहता है 1 मिनट, ये क्या बोला आपने इतना कुछ? ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है। क्या है? तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लास 12। ठीक है, हेडिंग लिखो रिलेशंस। अब मैं रिलेशन ही पढ़ा देता हूं, साथ में फंक्शन कंटिन्यू कर देंगे। याद है ना? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। याद आया? बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो पहले क्या सीखना है? रिलेशन। रिलेशन आया तो फंक्शन भी आएगा, है ना? हेडिंग क्या लिख लो भाई? रिलेशन। और आपसे हर चीज कॉपी होगी क्योंकि अब क्या शुरू हो गई? 12th। हेडिंग लिख लो टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या लिखोगे जी? टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब तक मैंने थोड़ा तेज पढ़ाया, अब मैं थोड़ा तमीज में इंसानों की तरह पढ़ाऊं क्योंकि मुझे पढ़ानी है 12th। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखो सबसे पहले। ये कुछ कॉपी वॉपी नहीं करना था इसलिए मिटा दिया सब कुछ। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके दिमाग में वैसे ही बैठ गया, आपको किसी नोट्स की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आता है आप, अच्छा हेडिंग लिख लिया बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब लिखो सबसे पहला, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। इन शॉर्ट मैं बोलूंगा रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैथ्स में एक अच्छी चीज है, बोलो क्या? यहां थ्योरी नहीं आती, यहां उस थ्योरी पे बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? तो मैं तुम्हें इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन लिखवा सकता हूं। लिखो, क्या मतलब समझ में आ गया? भाई बात ही खत्म हो गई ना। मैं क्या कह रहा हूं, रिलेशन किसके इक्वल है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हमने आपको बोला कि भाई हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 और एक 3 भी ले लिया। और हमने आपको बोला हमारे पास एक सेट बी भी है जिसमें 2 4 6 आ रहा है।
इनफैक्ट 8 भी आ गया। और हमने आपको यह भी बताया कि रिलेशन ए टू बी है, और साथ में ये बताया कि जो रिलेशन के अंदर, अब इसका नाम बताओ, अबे इसका ऑर्डर्ड पेयर इज राइट वर्ड ना। तो जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है वो x प्लस वाई पॉजिटिव है, क्या है बोलिए। अब बच्चा शुरू हुआ, बच्चे को इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तो वो शुरू हो गया भैया। उसने बोला अच्छा ए में क्या है सर 1 2 3, बी में क्या है 2 4 6 8। अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो सब पेयर करोगे। मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? चलो फिर रिलेशन के पेयर बताओ। 1 को उसके साथ पेयर करना सो दैट मैं ऐड करूं तो पॉजिटिव आ जाए। अरे सर किसके साथ करो? 1 + 2 पॉजिटिव है ना 3, मैं ले लूं 1, 2 ले लिया हमने। 1 + 4 बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव बताना बस आपको, पॉजिटिव है ले लो। अब थोड़ी देर बच्चे को समझ में आया था सर एक बात बताओ इसमें रिजेक्ट किसको करोगे? रिजेक्ट तो आप कर नहीं सकते आप इसको, जो आ रहा है वो सब काउंट होगा। बोलो हाँ या ना? जो आ रहा है सब काउंट होगा। बच्चा कहता है सर एक बात बताऊं आपको मैं, ये आपने रिलेशन तो लिखा अच्छी बात है, वैसे अगर आप ज्यादा अच्छा होता अगर आप ये लिख देते। मैंने बोला इसका मतलब, बोला सर जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था ना सर, वही कौन है आपका रिलेशन, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाहर तो हम सोचते नहीं, वो तो हमारा यूनिवर्स है। जो भी हम उठाएंगे हमारे यूनिवर्स से उठाएंगे। अब आपने क्या लिखा है, यूनिवर्स का एक पार्ट या पूरा यूनिवर्स? इसीलिए रिलेशन का नाम क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि आप पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके चलते हो उसमें। इज इट क्लियर बेटा? कॉपी करो, मैं लिखाऊं तुम्हें एक बोरिंग डेफिनेशन, या बात समझ में आ गई? मुद्दे वाली बात समझ में आ गई, क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे भाई। व्हेनेवर वी टेक रिलेशन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, द रिलेशन इज सेड टू बी व्हाट? यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा खुद ही समझ जाओगे अपने आप, नाम लिखते ही, जैसे ही नाम लिखूंगा अपने आप समझ जाओ। क्या है भाई नाम बताओ? एंटी रिलेशन इज द राइट वर्ड। हाँ, कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, मैं एक भी पेयर नहीं उठा पाया। सर ऐसा कब होता है? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें, मैं इसी में बता देता हूं तुमको। मान लीजिए ए में 1 2 3 है और बी में है 2 5 या 2 4 है, चलिए कोई रिलेशन है जो ए टू बी है, कैसा है बच्चों? और रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यानी कि x, y है, वो इस तरीके से है कि x + y नेगेटिव आए, क्या है? चलो भाई, हाँ भाई, ये 1 2 3 और ये 2 4, चलो शुरू हो जाओ, उठाओ मतलब उठाओ, चलो। 1 + 2 नेगेटिव है? नहीं है तो छोड़ दो, नहीं मत लेना। हाँ भाई आगे बताओ। 1 + 4 नेगेटिव है? नहीं छोड़ दो। 2 + 2 नेगेटिव है? 2 + 4 नेगेटिव है? 3 + 2 नेगेटिव है? 3 + 4 नेगेटिव है? कोई नहीं है भाई, क्या आंसर आएगा बोलो? एम्प्टी है ना। और ये सबको पता है कि एम्प्टी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये सबसेट तो है ही, इसीलिए मैं इसको रिलेशन भी कह पा रहा हूं, क्योंकि याद रखना रिलेशन का असली नाम क्या है? सबसेट। तो ये सबसेट कौन सा वाला है? सबसे छोटू वाला, सबसे छोटे साइज वाला। और ये सबसेट कौन सा वाला था? सबसे बड़े साइज वाला था। बाकी बीच में भी बन सकते हैं, बट वो एम्प्टी या यूनिवर्सल नहीं कहे जा सकते। क्लियर है बच्चों? चलो कॉपी कर लो इसको। ये कुछ नए बच्चे हैं भाई, नाम बताओ अपना। साइन है, तब गुण। और ये है आपका नाम बेटा जतिन। अभी तो जतिन आज तो बात हुई थी, ठीक। और ये है हमारा, अच्छा आपका नाम बेटा गुनिका। हाँ बड़े यूनिक यूनिक होते हैं। हमारे टाइम के नाम बड़े सिंपल है, रवि, प्रदीप, हरीश है। आजकल तो बच्चों के नाम ही ऐसे आते हैं, मुझे कई बार 2 3 क्लास तो बाईपास ही करना पड़ता है। इसकी तरफ तो देखो नहीं, इसका नाम ही नहीं पता। हाँ ऐसा होता है भाई साहब कई बार, इसका नाम ही नहीं पता, छोड़ो बात ही नहीं करनी इससे तो, ठीक है नहीं। हो गया कॉपी? हो गया बेटा? अगला लिखो, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या लिखेंगे बच्चे? आइडेंटिटी, ठीक है।
जब बेटा इस बुकलेट में ना सारे सब्जेक्टिव सेक्शन है, तुम्हारा पेपर 5 सेक्शन में आता, पता ना? सेक्शन ए एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टाइप, सेक्शन वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मीन सब्जेक्टिव है, सेक्शन सी मतलब सेक्शन बी इज 2 मार्कर, सेक्शन सी 3 मार्कर, सेक्शन डी इज 5 मार्कर। बी सी डी सारे तुम्हारे को तमीज में लिखने हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में और विद ऑल फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। अब आ गया सेक्शन ई, केस स्टडी। वो पहले एमसीक्यूज थी बट इस साल से इन्होंने उसको भी उसमें कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन में। बच्चों का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है ना जब पेपर दे रहे होते हैं। फर्स्ट का क्या है, सबको नंबर मिल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि सेक्शन ई को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी सब्जेक्टिव, उसको भी देना पड़ेगा। तो बेटा आपको ना इस शीट में, इस बुकलेट में किसकी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, एमसीक्यूज की नहीं मिलेगी, असर्शन रीजन की नहीं मिलेगी और केस स्टडीज की नहीं मिलेगी। जब भी मैं चैप्टर खत्म कर लूंगा ये आपको अलग से शीट मिलेगी, ठीक है? जैसे हमने रिलेशंस खत्म कर लिया तो रिलेशन के एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस एंड केस स्टडीज, ये आपको एक अलग से जो है फोटोकॉपी मिलेगी, उसको आप अलग से, इसमें सारी थ्योरी प्लस सेक्शन बी सी डी इससे कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? वैसे तो एमसीक्यूज खुद ही कर लेता है बच्चा, जब हमने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया तो एमसीक्यूज में वो अटकता है, 2-4 में अटकता है, हम बता देते हैं उसको कि ऐसे होगा। केस स्टडी भी निपटा लेते हो लगभग तुम, ठीक है? और संडे एक क्लास है तुम्हारी 2 आवर्स की, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन, राइट? उसका टाइम है 6:30 to 8:30 जी। नहीं पढ़ाएंगे तो नींद भी दुनिया आएगी रात को। सीबीएसई में क्या ही पढ़ाना है, ठीक है? नहीं, बट सबको नहीं पढ़ाना है ऑब्वियसली, मैं तेरे ध्यान रख रहा हूं, तुझे नहीं पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है? ये कंपटीशन बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? साइंस स्टूडेंट्स। साइंस में भी वो जिसको इंजीनियरिंग के लिए जाना है, जैसे तुम दोनों डॉक्टर्स हो आने वाले टाइम के, तो तुम मत पंगे लो, तुम सिर्फ इतना पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे इतना ही काम आएगा, ठीक है? हाँ, मन में हो कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो इसको अटेंड करना शुरू कर दो, ये काम हो जाएगा तुम्हारा, है नहीं? मतलब 1 साल तुमने पढ़ लिया ना मेडिकल, हो सकता है भावनाएं चेंज हो गई हो, यार ये तो गलत फंसे, तो फिर आ जाओ, फिर इंजीनियर बना देते हैं। मैथ्स तो तुम्हारे पास है ही, 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है जी? वैसे चेंज तो नहीं हुई ना भावनाएं, स्टिल गोल के साथ फिक्स है ना, फिर ठीक है। इसमें इससे दूर रहना, इधर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं और जो चाहते हैं कि वो कम से कम जेई मेंस तो क्लियर करें और अच्छे कॉलेज में जाएं, वो इसमें आ जाओ, मैं ठीक कर दूंगा इसमें, ठीक है जी? समझ में आ गया? यहां क्लास में तुम्हें सिर्फ उतना पढ़ाया जाएगा जो जेई और सीबीएसई के साथ कॉमन है, लेकिन पढ़ाऊंगा डिटेल, लेकिन क्योंकि वो सीबीएसई के साथ कॉमन है तो तुम्हारे फायदे में जाएगा। ऐसा करना जरूरी है, पता तुम्हें? तुम्हारे फिजिक्स के पेपर के साथ क्या हो रहा है पिछले 4 साल से? मेरी मैथ्स हटाओ बीच में से, तुम जितने भी फिजिक्स वाले बच्चे हैं अपने सीनियर्स को सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, हाउ वाज योर फिजिक्स एग्जाम, रो पड़ेगा कि बोर्ड्स में जेई के सवाल पूछ रहे हैं। आई बात समझ में? और ऐसा मैथ्स के साथ भी किया जा सकता है। फेयर एनफ? नहीं नहीं, उसके लिए तुझे कहीं अलग नहीं जाना है, ये काफी है बैच। तुझे लग रहा है कि मैं रोकूंगा अपने आप को कहीं कि ये सीबीएसई, मैं पढ़ाता हूं टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल एक अगला रिलेशन क्या लिखवाया मैंने तुम्हें, आइडेंटिटी। कोर्स में नहीं है तुम्हारे, तुम्हारे कोर्स में है, मैं बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये अपना यूनिवर्सल, एम्प्टी, फिर आएगा रिफ्लेक्सिव, फिर आएगा सिमेट्रिक, फिर आएगा ट्रांजिटिव। मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, आइडेंटिटी और एंटी सिमेट्रिक, दैट्स इट। 2 एक्स्ट्रा पढ़ाने में क्या गया, बट तुम तैयार हो गए। अब सामने वाले बोलो भाई क्या पूछ सकता है, पूछ ले। और अगर मैं नहीं बताऊंगा और कुछ भी इधर उधर हो गया तो तुम लास्ट में पेपर देने के बाद मुझे ढूंढोगे, कहां गए सर, बात करनी है कुछ। सर मैंने कहा फोन पे कर लो, नहीं नहीं सर पर्सनली मिलना है आपसे। नहीं तो मैं नहीं चाहता पर्सनली मिलना किसी से, क्यों मुझे घूर घूर के देखे, होता नहीं सड़क के उधर घूरता हो जा रहा है, वही है, पूरी बात नहीं बताता ये, ठीक है? नहीं तो भाई अपने पास सारा टाइम है ना, हम एक ही सेंटर पे बैठे हैं, मैं तो कहीं पढ़ाता भी नहीं। अब जब मैं एक ही सेंटर बैठा हूं तो मैं 4 बातें क्यों छुपा के पढ़ाऊं तुमको? जो सीबीएसई के साथ सिलेबस कॉमन है वो हम अच्छे लेवल पे ही पढ़ाएंगे, बॉटम टू टॉप। इसके लिए कहीं नहीं जाना तुम्हें, ये बुकलेट करो, घर बैठो, बात खत्म। और सीबीएसई को फोन करके डायरेक्टली बोल दो, सुन टफ पेपर बनाई हो, अगर तेरे में दम है, ये साथ में बोल देना, ठीक है? नहीं
अरे भाई साहब, बना है टफ पेपर सीबीएसई के मैथ्स का। 2008 का पेपर उठा के देखना, तुम्हें समझ में आएगा क्या पेपर था वो। जब हम सिलेबस खत्म कर लेंगे ना, तुमको 2008 का पेपर दिखाएंगे कि देखो ये 2008 का मैथ्स का पेपर, और कॉमर्स वालों को ज्यादा दिखाएंगे ये बेटा तुम्हारा भी था। उसमें प्रीवियस ईयर्स के आईआईटी के सवाल पूछे इसने, राक्षस ने लाला के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम सब भगवान से प्रे करते हैं कि आज से 1 साल बाद जब तुम्हारा पेपर हो जाए तो वो इतना लड्डू हो कि आप सब स्कोर कर रहे हो। ये मेरी बाय हार्ट विश है, बट मेरी विश से सीबीएसई नहीं चलता, समझे? सीबीएसई मोस्ट अनसर्टेन एग्जामिनेशन है, आईआईटी सर्टेन है, इस मामले में स्टेबल है, उसको पता है टफेस्ट पेपर सेट करना है। सीबीएसई लूडो खेलता है, आसान पेपर सेट कर दो आ गया, टफ कर टफ। अब ये तुम्हें बता के नहीं करता ना, दिक्कत ये है। तो तुम क्या करो, जितना तुम्हारा सिलेबस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम आईआईटी पढ़ने बैठ जाओ, बट जितना तुम्हारा सिलेबस है उसको वास्ट पढ़ो। वास्ट पढ़ने का फायदा, एक तो जब तुम 12th पास कर लोगे तो चाहे तुम सीयूईटी दो या कोई स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दो, तुम्हें कुछ तैयारी नहीं करनी, बिकॉज तुम ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा पढ़ के आ रहे हो। और प्लस सीबीएसई अगर टफ पेपर सेट करता है तो वो रिस्क भी कवर करके तुम आए हो। और ये इतना पढ़ाने के बाद मेरा सिलेबस 20 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। तुम्हारे घर से क्या जाता है यार, हम टाइमली खत्म करके दे तो रहे हैं तुम्हें सिलेबस। ऐसा भी नहीं कि हमारे ज्यादा पढ़ाने से तुम्हारा सिलेबस कहीं एक्सटेंड हो रहा है। सिलेबस भी पूरा पढ़ाएंगे, तमीज से पढ़ाएंगे, और ठीक है सिलेबस टाइम से खत्म होगा। बट पढ़ना काम किसका है? तुम्हारा। अब कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो गलती से मैथ्स में फंसे, ये भी सच है। 10th के बाद उनको लगा कि मुझे मैथ्स लेनी चाहिए, उन्होंने ले ली। तो सारे बच्चे तो 90+ वाला मटेरियल नहीं है। तो कुछ लोगों को क्या है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट स्कोर दिलवाओ और 12th के बाद पास होके इसको छोड़ के अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करके आगे करियर बनाओ। दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ ना। तो उसके लिए मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है एट प्रेजेंट। तो आप क्या करेंगे, उसको कुछ मार्क कर लेंगे, सो दैट जब आप रिवीजन करें और आपको पता है मुझे मैथ्स का टॉपर नहीं बनना है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं और अपने काम की बात तैयारी करके पेपर में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? चलिए लेट्स कंटिन्यू। अगला लिखो बच्चे, क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें कौन दिखता है? तुम्हारा ही तो रिफ्लेक्शन दिखता है। अगर रवि सर किसी मिरर के सामने खड़े होंगे तो रवि सर क्या कहेंगे? अरे एक और रवि सर। मी एंड दैट इमेज इज डिफरेंट और आइडेंटिकल? मैं ही तो दिख रहा हूं, उसको मैं दिख रहा हूं, मुझे वो दिख रहा है। दैट्स इट। इसी को क्या बोलते हैं? अगर तुम्हारे रिलेशन में 1,2 आया तो इसका मतलब सेट ए में 1 रहा होगा, सेट बी में 1 को क्या दिख रहा है? 2, और 2 को क्या दिख रहा है? अब तो ये आइडेंटिटी थोड़ी ना हुई, ये तो अलग अलग हो गए। 1 को 2 दिखता है, 2 को, अच्छा 1 को क्या दिख रहा है? अब बोलो, ये आइडेंटिटी है। यानी जो प्राणी इधर है वही उधर होना चाहिए। हाँ जी, x इक्वल टू वाई। तो हम लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, लेट R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। अर्चित एक्सप्लेन कर सर, A टू B क्यों नहीं लिख रहे सर? अचानक A टू A पे कैसे आ गए? आइडेंटिटी बनाने का मतलब क्या है? जो अपने पास इधर है वही उधर होना चाहिए। तो ये इसमें ज्यादा आसानी से अचीव किया जा सकता है ना। अगर मैं A लिखूंगा और उधर B लिखूंगा तो हो सकता है कि सेट A में न्यूमेरिकल वैल्यूज हों और सेट B में अल्फाबेट्स हों, तो फिर न्यूमेरिकल को अल्फाबेट से जब मैं पेयर बनाऊंगा तो इक्वल कैसे, सेम कैसे दिखेंगे? गॉट इट? जिनको कम समझ में आया वो ऐसे देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, और इधर आ गया बच्चों ABC। अब बना लो तुम बेटा 1 1। यहां क्या बनेगा? 1A 1B 1C। कभी क्या नहीं बनेगा? 1 1 नहीं बनेगा, 2 2 नहीं बनेगा, 3 3 बनेगा। तुम इन शॉर्ट आइडेंटिटी बना ही नहीं सकते। तो अगर तुम्हें आइडेंटिटी बनाना है तो तुम्हें जो इधर रखा है ना सेट, वही उधर रखो, तो चांसेस है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सर रिलेशन को अचानक A टू B नहीं लिख के क्या लिख रहे हैं? क्योंकि सर के पास टास्क ही ऐसी है, अब आइडेंटिटी बनाना तो ये होगा। ठीक है, सो अ रिलेशन R A टू A इज सेट टू बी, अब मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, ढंग से लिखना, सेट टू बी आइडेंटिटी इफ ऑल, इफ क्या बेटा?
all ordered pair, if all ordered pairs in the form of, चलो कौन बताएगा किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स में इंटरेस्टेड हो, ए बी या ए ए? आइडेंटिटी का मतलब तो ए टाइप का मुझे चाहिए होगा। इन द फॉर्म ऑफ, दोबारा बोलिए बेटा, ए कॉमा ए, है ना। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बच्चों, ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट, फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट मस्ट बिलोंग्स टू, इसको सिंबल को जानते हो ना तुम, यहां लिख देते हैं ना, पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं, बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन। अर्चित पहली बार कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हुई है, रिलेशन बाद में देखा जा रहा है, पहले किसका नाम आ रहा है। अब आप प्लीज मेरी एग्जाम्पल्स को देखो और मुझे बताइए, प्लीज आप बताइए, ठीक है। ये सीबीएसई में नहीं है, फिर भी रवि सर इसको क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे रिफ्लेक्सिव स्मूथ हो जाता है। क्या स्मूथ हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव कोर्स में अगर रिफ्लेक्सिव को डायरेक्ट पढ़ाने जाओ तो बच्चा दुखी रहता है, लेकिन आइडेंटिटी के बाद पढ़ाओ तो बड़ा स्मूथ हो जाता है, इसलिए आइडेंटिटी पढ़ा रहा हूं। आइडेंटिटी पेपर में नहीं आएगा, आई नो दैट, ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव आएगा, वो बड़ा स्मूथ हो जाएगा इसके बाद। चले बच्चों, नेचुरल सी बात, अगर इधर 1 2 3 है तो उधर भी ऑब्वियसली 1 2 3 है। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, भाई लिखा ही ए टू ए है, लिखा ही क्या है बोलो, जो इधर है वो उधर है ना, तो कॉपी नहीं करना है, ये पहला रूल है। अगर कुछ अच्छी चीज चल रही है तो पहले समझना है। इधर 3 प्राणी है, उधर 3 प्राणी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे, 3 क्रॉस 3 9 पेयर आएंगे। तुम्हें 9 चाहिए ना भाई ना, तुम गलत समझ गए। हाँ भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने लोग हैं, 9 है। मुझे 9 में इंटरेस्ट है ना, डेफिनेशन पढ़ो, मैंने कब बोला मुझे 9 चाहिए। इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ, इन 9 में से ना कुछ ऐसे हैं, ऐसे मतलब जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा है, बताना जरा। 1 1 1 के बाद 1 2 भी बना, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट 1 1 में है। और बताओ, और 2 2 3 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने डबल, इसको डबलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने डबलेट्स हैं, 3। मैं कितने ले लूं, तीनों, 2 या 1 या कोई भी। भाई साहब यहां वर्ड लिखा था ऑल। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 डबलेट हैं तो रिलेशन में भी 3 होंगे, है ना। अच्छा, एक वर्ड अब मैं और अटैच कर रहा हूं, ऑल एंड ओनली। क्या लिखा सर ने, भाई इसमें तो 1 2 भी आएगा, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑल मतलब 1 1 2 2 3 3 सारे चाहिए, एंड ओनली वही चाहिए, और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूं, चेक करके बताओ क्या इन्हें आप आइडेंटिटी कहेंगे। चलो बताओ, क्या ये रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे आइडेंटिटी है। जवाब है नो, बिल्कुल सही जवाब है नो। बिकॉज भी बता बेटा, नो में क्यों। हाँ सर, सारे नहीं है, बात तो 3 की हुई थी, 1 1 2 2 3 3। आप तो लिख रहे हो सारे कितने, 2, तो बात ऑल की हुई है, तो आप कम नहीं कर सकते। बिकॉज में बताओ कौन मिसिंग है, 3,3 इज मिसिंग। मेरे हिसाब से ये मिसिंग है, अगर ये हो जाता तो आई वुड डेफिनेटली से कि आइडेंटिटी है। अच्छा ये बताओ, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है, चेक करके बताओ, हाँ या ना में जवाब देना। क्यों, तुमने बोला ऑल दे तो दिए, 1 1 भी दे दिया, 2 2 भी दे दिया, 3 3 भी दे दिया। सर बात ऑल की नहीं हुई थी, तो ओनली का मतलब क्या है, ये नहीं होना चाहिए था। जवाब क्या लिखूं, बिकॉज 1,2, हाँ जी 1,2 शुड नॉट बी ना, शुड नॉट बिलोंग्स टू कौन सा रिलेशन, R1 R2 R2, शुड नॉट बी R2, शुड नॉट बिलोंग्स टू R2। अगर तुम इसको डिलीट कर देते हो, आई एम रेडी टू कंसिडर इट एज व्हाट, आइडेंटिटी। व्हाट इज योर सजेशन रिगार्डिंग दिस। हाँ भाई, ओपिनियन बताओ, इसके बारे में क्या ख्याल है। यस ये है, कैसे, 3 ही डबलेट है,
तीनों मेरे पास हैं, और सुनो सिर्फ डबलेट है और कुछ है भी नहीं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसमें कितने डबलेट हैं? नहीं, इसमें कितने डबलेट हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने डबलेट हैं? 3। वहां तीनों होने चाहिए थे, बताओ कितने हैं? एक भी नहीं है। बोलो आंसर क्या लिखूं? नो। नो का रीजन पता है ना, ऑल डबलेट्स आर मिसिंग, सारे डबलेट गायब हैं तुम्हारे। ये समझते हो तुम? हाँ भाई, इसको कौन बताएगा? अभी नहीं, क्या चीज है ये? यूनिवर्सल सेट चेक करो। जब तुम रिलेशन को किसके इक्वल लिखते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो वो तो यूनिवर्स हो गया। वो तो क्या हो गया? भाड़ में गया यूनिवर्स। ये बताओ, ये आइडेंटिटी है कि नहीं है? अब तुम नो क्यों कह रहे हो? यूनिवर्स में तो सब कुछ आया होगा। शी इज करेक्ट। एक्स्ट्रा भी तो है, हमने तो नहीं मांगा था आपसे एक्स्ट्रा, हम तो कह रहे हैं ऑल एंड ओनली। इज इट क्लियर? जवाब यहां भी नो है और यहां भी क्या है? नो। अब इसमें क्या दिक्कत है ना? ओनली वाला फैक्टर गायब है। कौन सा वाला? और इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो ऑल भी गायब है, ऑल ही गायब है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में आइडेंटिटी किसको कहते हैं? कर कॉपी कर। फाई कोमा फाई इज नॉट अ, ये कोई वो नहीं है ना, पेयर नहीं है। फाई इज अ सिंबल दोस्त। अगर कोई सेट खाली है तो उसको हम फाई से लिखते हैं। फाई इज नॉट पर्टिकुलरली कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है? अच्छा अब सुनो, जिसका आइडेंटिटी स्मूथ हो गया ना, उसका रिफ्लेक्सिव बड़े प्यार से स्मूथ हो जाता है। मुझे कुछ पढ़ाना नहीं पड़ता रिफ्लेक्सिव के नाम पे, बच्चा खुद ही कह रहा है, अरे राव हम बताते हैं रिफ्लेक्सिव कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है? और रिफ्लेक्सिव आएगा पेपर में। दूसरी बात यह भाई कि ये बैच ना 7 से 8:30 लिखा गया है, बट ये ना नहीं नहीं 9 तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि कभी कभी 7:05 शुरू हो रहा है, कभी 7:10 शुरू हो रहा है। ये आखिरी वाले बैच के साथ नाइंसाफी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर ट्रेन लेट हो ना तो आगे भी लेट ही जाती है फिर वो, समझे? तो 4 बजे वाला बैच अगर टाइम से शुरू हुआ है तो सब टाइम से शुरू होता जाएगा, 7 वाला भी खत्म होगा। तो आप लोगों को ये मान के चलो 7:05 तक बैच शुरू हुआ करेगा, ये मिनिमम है 7:05। ये तो आप जैसे आज वो बच्चा रुक गया डाउट पूछने के लिए, अब तुम बैच में जाते जाते डाउट पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा? भाड़ में जाओ। जवाब तो देना पड़ता है ना। ज्यादा हो तो हम बोल देते हैं कि भाई तो अलग से आ जा, 1-2 के लिए तो नहीं बोल सकते ना उसको, 1-2 तो ऑन द स्पॉट सेटल कर देते हैं हम, ठीक है बेटा? तो घबराओ मत, ये बैच मतलब 9 नहीं जाएगा, तो ये 7:10 शुरू होकर 8:40 खत्म हो जाया करेगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है? चले भाई आगे बढ़े। ये हो गया कॉपी सबका। ये ले अर्चित, अगले रिलेशन का नाम है, अभी क्या था? आइडेंटिटी। अभी आ रहा है कौन? हाँ जी, ये है कोर्स में सीबीएसई के। और सुनो सर ने क्या किया, देखो इधर देखो सर ने, चलो खत्म। इसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सारी डेफिनेशन आइडेंटिटी वाली सर ने रख ली, एक फैक्टर हटा दिया, बोलो कौन सा वाला? ऑल तो चाहिए भाई। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्शन, 1 का रिफ्लेक्शन 1 आना चाहिए, बोलो क्या? 1 का रिफ्लेक्शन 1 आएगा, 2 का रिफ्लेक्शन 2, 3 का रिफ्लेक्शन 3, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। आ रहा है क्या? चेक करो। और सबका आना चाहिए ना, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में डबलेट है सारे डबलेट चाहिए। ओनली वाला क्राइटेरिया फोर्स नहीं है, ऑल तो चाहिए। बोलो लिखूं? नो इज द राइट आंसर ना। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कारण 1-1 है, 2-2 है, लेकिन क्या नहीं है? ऑल तो मैंने अभी भी इन्फोर्स किया है ना? बताइए। ये यस हो गया, वेरी गुड बेटा। ये क्या हो गया बोलो? कैसे? ऑल तो वाला है, ओनली वाला आप इन्फोर्स नहीं कर रहे हो, है ना? आगे बोलो बच्चे। यस है ना? यस। हाँ नो, ऑल तो चाहिए भाई, ऑल तो वो तो तुमने गायब कर दिए। यस। कैसे सर? ऑल तो है ही मैंने, बट ओनली सर, ओनली रिफ्लेक्सिव में इन्फोर्स नहीं होता। रिफ्लेक्सिव ओनली किस में इन्फोर्स होता है? आइडेंटिटी में, ठीक है? तो अब क्या हो गया ये? यस। इनफैक्ट मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, चेक करना रवि से सही लिख रहे हैं कि नहीं। ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। दुनिया में जिसे तुम आइडेंटिटी कह पा रहे हो वो रिफ्लेक्सिव है,
बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चेक करके बताओ जरा, ये क्या लिख दिया मैंने, कन्वर्स इज नॉट। ठीक है जी, चेक करना जरा, क्या ये आइडेंटिटी है, चेक करो। एंड इट इज रिफ्लेक्स, नहीं ये वाला आइडेंटिटी है कि नहीं, ये वाला है ना, ये वाला आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव भी है। कमाल की बात है, रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन सुनो, ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करो, बट आइडेंटिटी तो नहीं कह पाओगे, क्योंकि ऑल एंड ओनली इनफोर्स होता है, ओनली वाला गड़बड़ हो गया यहां पर, है ना। समझ में आ रही स्टेटमेंट? अच्छा, एक स्टेटमेंट सर और लिखना है, जरा देखना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। ऑल यूनिवर्सल रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज, चेक करना क्या कह रहा है यार ये, जितने भी यूनिवर्स हैं, होल्ड ऑन, ये यूनिवर्स है वो रिफ्लेक्सिव है। हाँ, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 तो आ ही गया होगा, 1 1 2 2 3 3 तो आ ही गया होगा। बट जिसको तुम यूनिवर्सल कह रहे हो, सॉरी, जिसको तुम रिफ्लेक्सिव कह रहे हो वो यूनिवर्सल हो, ये जरूरी? हाँ ऐसा है, ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव थे, बट इसे यूनिवर्स नहीं कहा जा सकता। ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव थे, यूनिवर्स नहीं कहा जा सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो, आया समझ में? रिफ्लेक्सिव स्मूथ कैसे हो गया? क्योंकि आइडेंटिटी पता था, नहीं तो कंफ्यूजन में रहता है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की कंफ्यूजन नहीं है कोई भी, किसी को भी नहीं है दूर दूर तक। ऑल एंड ओनली, हाँ जी, ऑल एंड ओनली आइडेंटिटी है, एंड ऑल ए कॉमा ए वो रिफ्लेक्सिव। एवरी आइडेंटिटी relation is always reflexive, but converse is not true. Every universal relation is always reflexive, but converse is not. ठीक है? ये चैप्टर्स ही बच्चों ऐसे हैं दिमाग खराब करने वाले, स्पेशली जब आप नाम लें किसका, रिलेशंस का, फंक्शंस का। ठीक है, इनसे कोई भी शुरू नहीं करना चाहता, सबूत आपके सामने है। जैसे जैसे आप स्कूल जाना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा ना, स्कूल टीचर छेड़ रहा है इसको, ठीक है, और कहना नहीं चाहिए, ट्यूशन टीचर्स भी इससे बचते हैं। ठीक है, कारण यह है कि पहले ही दिन अगर कोई ये समझ ले कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो दूसरे दिन पढ़ने आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, बोले ये तो समझ पता नहीं क्या पढ़ाता है, राइट। बट मेरा ये मानना है कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। यही सच्चाई है कि ये टफेस्ट चैप्टर है, इनमें तुम्हें ट्यूशन की जरूरत है, पता तुम्हें? मैट्रिसेस में ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, डेरिवेटिव में ट्यूशन नहीं चाहिए तुम्हें, रेट ऑफ चेंज करो तो ट्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो तो ट्यूशन नहीं चाहिए। इतना तो स्कूल टीचर पढ़ा लेता है बड़े आराम से, तुमको ट्यूशन कहां चाहिए? जहां चाहिए वो पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें देखो। हम अब इसके बाद डिसाइड करो हम आपके काम के लोग हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है तो समझो हमने टफेस्ट स्टार्ट किया, टफेस्ट आप समझ पा रहे हो, आसान तो सोचो क्या होगा फिर। ठीक है, नहीं हो गया खत्म सारा। एग्जाम्पल दोबारा कॉपी कर लिए, नोट्स बना लिए बेटा, तू साथ साथ बना दी नोट्स, इसके बाद बनाया, सुपर फास्ट लिखती है ये तो, है नहीं? आइडेंटिटी अलग बनाना था, रिफ्लेक्सिव अलग बनाना है, बना लो अच्छे से। अगला नाम आता है बेटा किसका? सिमेट्रिक का। किसका? सिमेट्रिक। अगला नाम है बच्चों सिमेट्रिक का, बट मेक श्योर कि पहले तुम्हें नोट्स बना लिए हो। अस्मिता तूने कब ज्वाइन किया था मीटिंग बेटा? तू मीटिंग मत लेट ज्वाइन किया कर, गड़बड़ हो जाती है। 5 मिनट बाद ज्वाइन किया। नहीं, टॉपिक बता ना, जब तूने पढ़ना शुरू किया तो टॉपिक क्या था उस टाइम? समझा रहे थे कि ये आपका डेरिवेटिव और कैलकुलस। अच्छा ठीक है, कुछ मिस नहीं किया, ठीक है ठीक है, ज्यादा कुछ मिस नहीं किया। बट मेक श्योर कि मीटिंग जो टाइम से ज्वाइन कर लेकर बेटा। सिमेट्रिक ना, अगला हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक। ठीक है,
नाम से ही लेट्स से कुछ ऐसा बोलते हैं 2332, मैंने अलग अलग बोला 2332, लेकिन सुनने में ऐसा लगा कुछ कुछ एक जैसे ही तो बोला आपने, बस यही सिमेट्रिक है। अगर आपके पास 2-3 है तो उसका सिमेट्रिक पेयर किसको बोलते हैं? 3-2 को। उसके रिवर्स पेयर को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी, तो ए बी का सिमेट्रिक पेयर बी है, ए डी डी है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में बस इतना ये कॉपी कर ले सब लोगों ने, मेक श्योर पहले ये कंफर्म करो, क्योंकि ये सब मिटाऊंगा पूरा मिटेगा भी है। ठीक है, ओके, अ रिलेशन आर ए टू ए इज सेड टू बी व्हाट? सिमेट्रिक। हाँ, ए टू ए ही होगा बेटा ये। हमें सिर्फ ये जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ने हैं ना बच्चे, ये ए टू ए ही पढ़ने हैं। हमारा सिलेबस क्या, इनफैक्ट अगर आप फॉर्मेशन की डेप्थ को समझो तो ये ए टू ए में जल्दी बनते हैं, इसलिए पढ़ाई भी ए टू ए जाते हैं। अ रिलेशन आर ए टू ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर, हाँ जी पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं, वैसे ये सिंबल अपने आप में क्या होता है तो बोलो इसका, फॉर ऑल, क्या बोलते हैं इसको? फॉर ऑल। चलिए पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं, इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी आर में है बच्चों तो बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। चलो मेरी हेल्प करो, ये लो, ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट पकड़ो। ये अभिनीत में साइज को 3 रखता हूं, आइडियल साइज है, बट तो इसके अंदर 1 2 3 4 तो उधर भी 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, उधर 1 2 3 4 5 भी कर सकता है। रूल्स सेम रहेंगे, वो ऐसा नहीं कि इधर 4 होते रूल बदल जाएंगे, नहीं, रूल सेम है। चाहे तो इधर 4 रख ले, या 4 करोड़ रख ले, या इनफाइनाइट एलिमेंट रख ले। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बोल दूं नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट क्रॉस इनफाइनाइट, रूल नहीं बदलेगा दोस्तों, रूल वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये 3x3 का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है। बड़ा करने में टेंशन भी हो जाती है ना, फिर वो बच्चे को बहुत वास्ट हो गया, जबकि सीबीएसई भी 3x3 से ऊपर नहीं पूछता है। ठीक है, इसलिए कंफर्ट जोन तुम्हारा 3x3 मेंटेन किया मैंने। अच्छा, अब ये क्या है दोस्तों? अभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे, आप बताइए कि ये सिमेट्रिक हुए या नहीं हुए। पहला R1, चेक करो क्या हमें इसे सिमेट्रिक कहना चाहिए। आपने क्या बोला? 1 मिनट, आपने बोला इफ, मतलब जरूरी नहीं है। इफ का मतलब ही क्या है कि भाई अगर देखिए हो रहा है तो बात करते हैं, नहीं है तो वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, तो इफ क्या होना चाहिए? अगर ए बी किसमें है, हाँ तो इसको ए बी मान लेते हैं। अगर ए बी आर में है देन क्या? ये आर में होना चाहिए। अच्छा बोल भाई, ए बी 1 2 है तो बी ए कौन हुआ? 2 1। आर में होना चाहिए। है अभी तक तो दिख रहा है। सर आपने इसको ए बी बोला तो ये बी ए हो गया। सर ये कोई रूल है क्या कि ये ए बी ये होगा? मैं इसको ए बी बोलना चाहता हूं। हाँ बोलना बेटा, बोल, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको ए बी बोल। अगर ए बी 2 1 है तो बी ए क्या हुआ? है तो सीधे बस, तो क्या लिखूं? इसको ए बी बोलता हूं तो उसका सिमेट्रिक पेयर है, इसको बी ए बोलता हूं तो इसका सिमेट्रिक पेयर है। आंसर क्या लिखूं? यस। तुमने एक बात नोटिस करी, डिसीजन किस पे हो रहा है? रिलेशन पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं। ये जो पिछला पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव, उसका डिसीजन कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा था, चेक करो। उसने बोला था जितने ए कॉमा ए कहां है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उतने मेरे पास होने ही चाहिए। ऑल एंड ओनली फॉलो करोगे तो आइडेंटिटी बनेगा ना, ऑल फॉलो करोगे तो रिफ्लेक्सिव बनेगा, है ना। लेकिन कहां से? ऑल ए कॉमा ए फ्रॉम व्हाट? रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आइडेंटिटी और तुम्हारा क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव किसके ऊपर बेस्ड है?
कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किस पे बेस्ड है? रिलेशन में। जो ए बी रिलेशन में है तो बी ए ढूंढना है। आगे बताइए, क्या ये अब रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है? सोच के बताएं इसका क्या मीनिंग था। भाई साहब एक भी अगेंस्ट नहीं बिहेव करेगा, बात एक की नहीं हो रही है, बात सब की हो रही है। चलो ठीक है, ये भी है तो 1 2 का उल्टा, ये है तो सही, सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया गलती से। हाँ जी बोलो, 1 2 का उल्टा है, ये ए भी है तो 2 1 का उल्टा बोलो, ये है तो सही। 1 3 का उल्टा बोलो, कहां है? यस लिखूं नो लिखूं? सर पर इसका उल्टा तो है। अबे फिर इसको पढ़ क्या लिखा है? इसको मत पकड़ के बैठ जाए, इसका तो था। अबे बात ये रही किसकी, एक की या सबकी? सबकी। तो सब जितने आर में अवेलेबल है सबका सिमेट्रिक पेयर तुझे देना है, किसी एक का भी छूट गया तो मैं नॉट सिमेट्रिक लिख के आऊंगा। बोलो क्या लिखूं? नॉट सिमेट्रिक। अब सामने वाला पक्का रीजन पूछ लेगा, बोला ऐसी क्या बीमारी हो गई? बिकॉज फॉर कौन, फॉर 1,3 था ना मेरे पास, बिलोंग्स टू व्हाट, R2, बट 3,1 इज मिसिंग ना। ये R2 है, इसकी रिस्पेक्ट में ना ये मिसिंग है। ऐसे भी लिख सकते हो फॉर 1,3 3,1 इज मिसिंग, इसके लिए ये मिसिंग है। या डायरेक्ट बोल दो कि भाई 3,1 क्या है, मिसिंग है। एक देखना जरा यार, R3 क्या आप इसे सिमेट्रिक कहेंगे? हाँ या ना में जवाब। मैं तो तुम्हारे डिसीजन सारे सुनने का वेट करता हूं, उसके बाद बोलूंगा यस नो, जिसकी मन में जो हो बोलो। यस सही है। 1,1 का उल्टा क्या होगा? अब एक बच्चा अब अटक जाता है, सर 1,1 का उल्टा 1,1 तो 2 होने चाहिए ना सर, दिख तो एक ही रहा है। इस गरीब है ना, इस गरीब को सेट्स पढ़ाओ, पहले तो सेट्स की डेफिनेशन पढ़ाओ दोबारा से। हाँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट्स ये कहता है कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 अगर लिखा हो तो भाई साहब हम तो इसको 1 2 3 मानते हैं, कारण डिस्टिंक्ट लिखना होता है। इसका मतलब अगर किसी सेट में 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इसके इक्वल है, पता है? बात समझ में आई? मतलब किसी ने इतनी बार भी लिखा होगा तभी मैं समझूंगा यही। अब मुझे बताओ कौन रो रहा था? सर 1,1 का उल्टा 1,1, पर सर आपके पास 1,1 एक ही बार है। अबे एक ही बार है मतलब तो इन्फिनिट टाइम्स लिख सकता है, बोल कितनी बार लिख के दूं तेरे को, है ना? तो बोलो 1,1 का उल्टा कौन होता है? ये खुद ही है। बोलो आंसर क्या लिखूं? यस लिखते यस, ठीक है। अच्छा बेटा, जब से ना पेपर में कौन आ गया है, MCQs, बोलो कौन? और एसेशन रीजन। तुम्हारा पेपर बेटा कभी भी घुमाया जा सकता है, इतना खतरनाक किया जा सकता है तुम्हें हवा में लगेगी यार ये 20 नंबर कहां गए। 20 नंबर होते हैं ना ये। अगर एग्जामिनर आई पे आए, MCQs ऐसे ऐसे बन सकते हैं कि तुम देखोगे किसी के प्रभु के विचार ऐसे हो सकते हैं ये तो चारों सही है, जो कि टिक एक करना है। और कोई ऐसा भी हो सकता है सर जो मुझे लगता है वो तो 5 ऑप्शन है, वो तो लिखा ही नहीं इसने, ठीक है जी। और कोई ऐसा भी होगा जो पड़ोसी से पूछ रहा होगा, डोंट यू थिंक इट इज आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे MCQs बना सकते हैं। अब देखो मैं तुम्हारा दिमाग खराब करना शुरू कर रहा हूं, अब थोड़ा संभाल के। हाँ भाई ये बताओ, एक सिमेट्रिक क्यों बोला? AB के लिए BA है, किसके? सब AB के लिए सब BA है। इसको क्यों बोला कि नॉट सिमेट्रिक है? सर एक AB मिल गया जिसका BA मैं नहीं दे पाया। इसको क्यों बोला? 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, मैंने वो तो 2 बार होना चाहिए, 2 लाख बार है सर, चिंता कर रहे हो? टेंशन क्या है? वो तो 2 लाख बार लिखो, उसमें क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। जवाब देना सोच समझ के। मैंने बोला था मैं अगला दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन दूंगा, सोच के जवाब देना।
ये बालक मुझे शुरू से पसंद है। जहां सारी दुनिया का जवाब आता है एक चुप बैठा रहता है, जहां सारी दुनिया चुप रहती है वहां ये बोलता है। इसे चैलेंज कैसे करोगे? इसे मना क्यों किया? सर 1-3 है, 3-1 है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मैं इसको, जैसा कि अर्चित ने बोला, ये सिमेट्रिक नहीं है का सबूत मांग लेते हैं इससे। तो तू किस बात की चिंता कर रहा है कि बीए नहीं है तेरे पास? हाँ, वेरी गुड, इस बात को समझ। वो भी तो यही कह रहा है कि जब तेरे पास ए बी नहीं है तो तू कैसे कह सकता है कि मेरे पास बीए नहीं था? क्योंकि बीए तो तू तब ढूंढेगा ना जब तेरे पास क्या हो। हमने कब कहा कि तुम्हें बीए ढूंढना है? ये तुम गलत समझे। तुमको क्या लगा सर बीए ढूंढना है? हमने कहा बीए तब ढूंढो जब ए बी है। ए बी तो इसमें है ही नहीं। हाँ, तो ए बी नहीं है तो बीए नहीं ढूंढेगा ना। अब अगर बीए नहीं ढूंढता, अगर तू बीए ढूंढता और तुझे नहीं मिलता तो तू क्या बोलता कि सर ए बी है, बीए मैं सर नहीं दे पा रहा हूं, नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि सर जितने ए बी आप लेके घूम रहे हो सबका बीए मेरे पास है। जो ए बी नहीं है उनका भी, जो जिन ए बी का बीए हम नहीं दे पाए वो नॉट सिमेट्रिक है। इसे नॉट कैसे कहना है? वही तो वो इमेज कह रहा है। चैलेंज कैसे करोगे इसको? मना कैसे करोगे? इन शॉर्ट इसे कभी नहीं बोल सकते कि ये नॉट सिमेट्रिक है। कारण, क्योंकि सामने वाला फॉरम बोलेगा अच्छा नॉट सिमेट्रिक, अच्छा कौन सा ए बी था जिसका तो बीए नहीं दे पाया? तुम कहोगे सर वैसे तो ए बी नहीं है मेरे पास। तो फिर ए बी नहीं है, तूने बीए कभी ढूंढा नहीं। ढूंढता तो दो ऑप्शन थे, या तो मिलता या नहीं मिलता। ए बी का बीए ढूंढा और तुझे मिल गया, सिमेट्रिक। ए बी का बीए ढूंढा, मुझे नहीं मिला, नॉट सिमेट्रिक। बट तू बीए ढूंढेगा ही क्यों? क्योंकि तेरे पास तो ए बी नहीं है। और जब तेरे पास ए बी नहीं है तो बीए ढूंढने कभी जाएगा नहीं। तू ढूंढने कभी बीए गया नहीं तो तुझे बीए कभी नहीं मिला, ऐसा तो कभी नहीं कह पाएगा। तो इमेज की बात क्या थी कि सर मना नहीं कर पाओगे इसको। देखो उसने इमेज नहीं कहा कि ये आंसर यस है। वो क्या कह रहा है? सर यस का तो मुझे पता नहीं, मना तो नहीं मैं कर पाऊंगा। याद आई बात? समझ में आई? और मैथ्स क्या कहता है कि या तो तुम कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो या तुम कॉन्सेप्ट मानते हो। तुम अगेंस्ट हो जा ही नहीं पा रहे हो, मानो फिर इसको। आंसर क्या आएगा बोलो? यस आएगा इसका। और ये पेपर में पूछ लो, मैं कहता हूं आधी दिल्ली फेल हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। सब क्या टिक करके आएंगे? यस इट इज सिमेट्रिक। क्यों? अरे सॉरी, नो सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अबे ये इसका जवाब यस है, कारण है तुझे बीए ढूंढना ही नहीं है। तो जब ढूंढेगा ही नहीं तो मना कैसे करेगा? और मना नहीं कर सकता तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? मान, है ना? तो भाई ये है इसके पीछे लॉजिक, राइट? अच्छा, इसके बारे में क्या विचार है तुम्हारे? ये तो आसान है, तो बता ही दोगे। आप बताओ। हाँ, तो ये तो यूनिवर्स आ गया ना। इमेजिन करो यूनिवर्स कैसा रहा होगा। आप इमेजिन करो, पहले आया होगा कौन? 1-1। अगला क्या है बेटा? हाँ 1,2। उससे अगला? वेरी गुड। उससे अगला? वेरी गुड। उससे आगे? फिर मैंने कहा ना, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि तुम्हारा यूनिवर्स क्या रहा होगा। अब आप बताएं फिर। 1-1 का उल्टा तो 1-1 है ही। 1-2 का उल्टा 2-1 है। 1-3 का उल्टा 3-1 है। 2-1 का उल्टा 1-2 है। 2-2 का उल्टा 2-2 ही होता है। 2-3 का उल्टा 3-2 है। 3-1 का उल्टा 1-3 है। 3-2 का उल्टा 2-3 है। और 3-3 का उल्टा 3-3। किसका उल्टा नहीं है तुम्हारे पास? आंसर बोलो। यस। दो नोट्स लिखने का टाइम आ गया। नोट नंबर 1 बोलो। एक एग्जाम्पल और देना पड़ेगा, उसके बाद बात करेंगे। अभी चेक करना क्या ये, दोस्तों इधर देखो, क्या ये सिमेट्रिक है? इज द राइट आंसर।
क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी मतलब ऑल एंड ओनली, ऑल एंड ओनली ए कॉमा ए। हाँ, तो ऑल में तो 1 1 2 2 3 3 और ओनली तो है ही, उसके अलावा कोई आया नहीं है। नोट नंबर 1 चेक करना ये सही लिखा है नहीं। ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर व्हाट? सिमेट्रिक। चेक करना। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा, मैं एट अ टाइम एक ही काम करता हूं, या मैं दिल से पढ़ाता हूं या दिल से लिखता हूं। राइटिंग संभाल लेना। अब मैं पढ़ा रहा हूं दिल से ना, इस तरफ मैं क्या लिख रहा हूं मुझे नहीं पता होता। ठीक है जी, तो संभाल लेना। यार किसी डॉक्टर को बोलो पैरासीटामोल लिखनी है फॉर द होल करियर, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेगा बताओ? पहला मरीज आया, सर में बुखार है, ले डोलो। दूसरा मरीज फिर आ गया, फिर वही सेम सिम्टम्स लेके डोलो। 20 मरीज देख ले, सब में एक ही सिम्टम चल रहा है। आखिरी जो आप बेचारे 4-5 मरीज के बाद तो वो ऐसे लिख रहा होगा, फ्लैट लाइन, समझ ले। केमिस्ट वाला भी कहते हैं डी, इससे पहले वाले सारे मरीज डोलो, यही है देश को। ये भाई साहब ये साइकोलॉजिकल है ना। आपको अगर बोल दिया जाए कि आपका नाम कितना अच्छा प्यारा नाम है आपका, 1 लाख बार लिखो बेटा, अपने नाम से नफरत हो जाएगी तुम्हें। देखो नहीं हो जाएगी? ये क्यों है? ना हो तो ना लिखना पड़े, है नहीं? बट क्या करें बेटा, वो बोरियत होती है ना। इसको बोलते हैं मोनोटोनस जॉब। हम 20 साल से ही पढ़ा रहे हैं कि आइडेंटिटी इज सिमेट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कितनी अच्छी राइटिंग में एक्सपेक्ट करते हो हमसे ये? नए नए टीचर लिखते हैं अच्छे राइटिंग, इसलिए हमने आपको ये सब कुछ प्रिंटेड में लिख के दिया। मैंने भाड़ में जाओ मेरी राइटिंग, वो तो समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश में लिख के दिया तो है वहां। ठीक है, तो पहला नोट क्या है? दुनिया में जितने आइडेंटिटी हैं वो सब क्या है? सिमेट्रिक है। उल्टा आप नहीं कह सकते। दूसरी चीज, इसको देख के क्या विचार आया? नोट बनता है कि नहीं बनता है? दूसरा नोट ये बनता है कि जितने, लिख लो अपने आप लिख लो, ऑल यूनिवर्सल रिलेशंस आर सिमेट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल सिमेट्रिक रिलेशंस आर, सॉरी, ऑल यूनिवर्सल रिलेशंस आर सिमेट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हाँ भाई, कैसा लगा रिलेशंस का पहला क्लास? आया समझ में कुछ? और ये भी समझ में आ गया कि थोड़ा लेवल बड़ा है 11th की क्लब कंपेरेटिवली, लेकिन अब तुम इसको इजीली कोप अप कर जाओगे। कारण नहीं, तुम में ऐसा सिलेबस में कुछ नहीं हुआ है कि आसान हुआ, नहीं, सिलेबस पहले से टफ हुआ है, पर तुम्हें अब आदत हो गई। जब तुम 10th से पास होके 11th में आए थे तो तुम नए नए थे। रिलेशन फंक्शन, उसका डोमेन रेंज तुम्हारे लिए एक तमाचे से कम नहीं था। जोर से पढ़ता हुई भगवान, ये क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों ने। बट अब तुम्हें आदत हो गई है, क्योंकि 11th क्लास का लगभग हर चैप्टर एक थप्पड़ ही था तुम्हारे लिए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोनिक सेक्शन। जब वो खत्म हुआ तो याद आया, अरे लिमिट्स। अब क्या है कि चैप्टर अभी भी टफ है, लेकिन तुम अब डरते नहीं। क्यों? ये भी तो वही है, देख लेंगे। नहीं भाई, बच्चे को अगर पहले दिन मारो उसको फील होता है, दूसरे दिन मारो थोड़ा कम फील होता है, ऐसे उसको लगातार 3-4 महीने मारो, अब उसको आदत हो गई है। अब उससे पूछो क्या करना है, पहले स्कूल जाऊंगा फिर 2 चाटे खाऊंगा। अब उसके रूटीन में है ये काम, ये रूटीन हो गया तुम्हारा। डिफिकल्टी लेवल मैनेज करना तुम्हारे लिए क्या है? रूटीन जॉब है। ठीक है, तो अब इस साल तुम थोड़ा बेटर परफॉर्म करोगे, कारण है कि तुम तैयार हो, मेंटली तैयार हो। और बाकी बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सिर्फ नवंबर तक नहीं। उसके बाद मैं चाह के भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं तो बैठा हूं, मैं नहीं कहीं जाता, तुम नहीं आ पाते बेटा मेरे पास। मैं समझा देता हूं, दिसंबर स्टार्ट होते ही प्री बोर्ड शुरू हो गए, प्री बोर्ड्स के बाद प्रैक्टिकल्स होंगे। आप मेरे पास क्यों आएंगे? आप अपने फंसे हुए हो अपनी मोमाया के जाल में, उसमें फंसे हो कि भाई यार किसी का कल बीएसटी का एग्जाम है या फिजिक्स का एग्जाम हो, मेरे पास क्यों आएगा? आज मैं उसको बोलूंगा क्लास अटेंड कर ले, वो कहेगा सर सिलेबस खत्म हो गया है, मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं बट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा कल 3 घंटे का पेपर है, मैं नहीं आ सकता आपके पास।
जैसे ही दिसंबर खत्म होगा आपका सेकंड प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा, फिर उसके प्रैक्टिकल्स, और जैसे ही सेकंड प्री बोर्ड खत्म होगा दोस्तों तो क्या शुरू हो जाएगा, बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स। एक्सटर्नल टीचर्स आएंगे, वाई एंड ऑल सब कुछ कंडक्ट करने, राइट। और उसमें आप मेरे पास क्यों आओगे जब आपका कल किसी और सब्जेक्ट का है ना। तो मतलब ले दे के बात क्या, और उसके जैसे ही वो खत्म होता है तो फिर बोर्ड्स की डेटशीट लगभग 10 दिन में बोर्ड शुरू होने वाले होते हैं। मेरा क्या कहना है, आपने समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं नवंबर तक जी जान से तुम्हारे साथ डेडिकेटेडली खड़ा हूं। आप प्लीज ढंग से पढ़ें, एक बार करें इसको जो अच्छे से करना है, होमवर्क करके बैठो नेक्स्ट क्लास के अंदर। नवंबर के बाद ना अगर तुम्हारी अंतरात्मा जाग भी जाए ना, भाई साहब मैं अब पढ़ूंगा, तो बेटा पढ़ के दिखा दे। तुझे स्कूल वाले नहीं पढ़ने देंगे, इतने इधर उधर उलझा देंगे तेरे को। तो जो कर सकते हो तुम अपने लिए कब तक कर सकते हो बताओ, बस इसके बाद आप भूल जाओ। फिर तो डिलीवर करने का टाइम है, फिर तो क्या है, और डिलीवरी बेटा बड़ी पुअर होगी अगर नवंबर तक तुम्हारा बेस खराब रहा है। तो मेरी सब बच्चों से बहुत ना, जिसको बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बार अपनी इन बुकलेट्स को होमवर्क के मामले में बहुत सीरियसली लें, बिकॉज जिस दिन आप चाहेंगे कि मैं अब से पढ़ लूंगा या लूंगी, नहीं पढ़ पाओगे बेटा, नहीं कोशिश हो पाएगी। फिर जाता है बच्चा किसमें, डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में जाके बच्चे का पता है अंत भी कहां तक हो सकता है, यू नो इट वेरी वेल ना। क्यों इतनी सिचुएशन खराब करनी है जब आज सब कुछ हाथ में है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास कब है बोलो अपनी, कितने बजे है भाई, 7 बजे, राइट। और तब तक क्या करके आना है, आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ रिवाइज करके आना है। बिकॉज अभी होमवर्क तब आना शुरू होगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये अभी क्या पढ़ाया तुमने, नहीं आज क्या खत्म कर दिया, सिमेट्रिक खत्म कर दिया। अब तुम्हारा बचा है ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक बताऊंगा बट दैट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, मेनली ट्रांजिटिव बचा है। और ट्रांजिटिव बताने के बाद आपकी होमवर्क में आनी शुरू होंगी एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो आज कोई होमवर्क नहीं है, चिल आउट करो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले क्या रिवाइज करके आओगे, ये सारा जो पढ़ा है। ठीक है, गुड नाइट बच्चों। अस्मिता एंड समर बेटा मीटिंग छोड़ सकते हैं।